आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा उन पर हो सके। अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं तो ये कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं व्रत रखने के बाद कथा सुनना अनिवार्य होता, अन्यथा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखा करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करे। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी, वो जिद पर अड़ गई। उन्होंने शंकर जी से कहा, साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए आपको उसकी मनोकामना पूर्ण तो करनी ही पड़ेगी। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही इस बात का दुख। वो पहले की बातें शिवजी जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलवाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को अपने साथ काशी ले जाओ विद्या प्राप्त करने के लिए। मार्ग में यज्ञ करना, जहाँ भी ये यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दीक्षा देते हुए ही जाना। अब दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमार की चुन्नी के पल्ले में लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजा के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखी बात पढ़ी और उसने अपने माता पिता को बताई तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। लड़के की आयु 12 साल की हुई। उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि अंदर जाके सो जाओ। शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट से अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप पहुंच गए तो वो बालक को बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया और अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन कराया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न हो तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके भी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तो ये थी सोमवार व्रत की कथा। आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।